हेलो एवरीवन, क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने आप लोगों को हेलो एल्किन और हेलो अरीन चैप्टर पढ़ाया हुआ है। इसके बारे में हमने जितने भी पॉइंट्स थे, इससे रिलेटेड नोट्स थे, वो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, सबको मिल गए होंगे। आज हम लोग उसके आगे की बात करते हैं और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करने जाते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। क्या नाम है? एल्कोहल, फिनाल और ईथर। एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है भाई? एल्कोहल का फार्मूला होता है ROH। फिनाल का फार्मूला बेंजीन रिंग के ऊपर OH और ईथर का फार्मूला क्या होता है आपका? ROR। अब हम लोग एल्कोहल, फिनाल और ईथर के बारे में पढ़ेंगे। यह सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आपका दूसरा चैप्टर है और इस चैप्टर से भी आपके लगभग 8 से 12 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं हम लोग वाटर से। किससे बात करते हैं? वाटर से। वाटर यानी कि जल, पानी। फार्मूला इसका H2। ये जो एल्कोहल, फिनाल और ईथर हैं, ये आपके वाटर डेरिवेटिव जल व्युत्पन्न के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं भैया? वाटर डेरिवेटिव जल व्युत्पन्न। मतलब ध्यान दीजिए, HOH। पानी को इसी तरीके से लिखते हैं ना, HOH। वाटर क्या है आपका? HOH। इसमें से एक H हटाकर उसकी जगह हम लोग R लगा दें। R का मतलब एल्किल ग्रुप। क्या लगा दें? R लगा दें तो आपका क्या बन जाएगा? ROH। यही एल्कोहल का फार्मूला है। बात समझ में आ रही है? देखिए, चैप्टर आपके 3 पार्ट में है, एल्कोहल, फिनाल और ईथर, और हम आपको पढ़ाएंगे भी 3 अलग अलग पार्ट में, अलग अलग करके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, 2 टॉपिक एक में मिक्सअप ना हो। तो वाटर डेरिवेटिव है एक तरीके का एल्कोहल। HOH फार्मूले में अगर हम लोग एक H हटा करके R लगा देते हैं तो हमारा एल्कोहल बन जाता है। और यदि हम दोनों H हटा देते हैं तो आपका ROR यानी कि ईथर बन जाता है। ध्यान दीजिए, ROR। वाटर के डेरिवेटिव्स में से दोनों हाइड्रोजन की जगह अगर दोनों एल्किल ग्रुप R लगा देते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। और इसके अलावा अगर आप RHOH जो वाटर का डेरिवेटिव है, मान लीजिए हमने वाटर का फार्मूला लिख लिया, इसमें एक H को हटाकर अगर उसकी जगह केवल बेंजीन रिंग बना दिए तो ये आपका क्या कन्वर्ट हो जाता है? ये आपका फिनाल का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि आप वह चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो सीधे यानी कि प्रत्यक्ष तौर पे डायरेक्ट रूप फॉर्म में वाटर से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। एल्कोहल, फिनाल, ईथर, इन्हें वाटर डेरिवेटिव जल व्युत्पन्न के नाम से जाना जाता है। और इस चैप्टर में हम बात करते हैं आपके क्या? एल्कोहल की, ROH। आपने देखा होगा एक एल्कोहल होता है CH3OH, इसका नाम है, एक कार्बन है तो मेथेनॉल इसको कहेंगे, एक है तो C2H5OH एथेनॉल कहेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है, व्हाट इज एल्कोहल? एल्कोहल क्या है? हम लोग सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे कि एल्कोहल की डिफिनेशंस क्या हो। तो एल्केन का फार्मूला RH। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर, when we removed one hydrogen from एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह OH लगा देने पर जो फैमिली, जो परिवार बनता है, उसे एल्कोहल कहते हैं, ROH। ध्यान से सुनिए, when we remove one hydrogen from alkane and add OH then it form alcohol family। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह OH लगा देते हैं तो आपका एल्कोहल परिवार बन जाता है। ये जो एल्कोहल होते हैं ये वोलेटाइल होते हैं। कैसे होते हैं भैया? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है आप इनको बाहर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा,
हवा में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग सैनिटाइजर का इस समय यूज कर रहे होंगे, तो सैनिटाइजर के अंदर अल्कोहल है, आप जैसे उसको हाथ पे रख करके ऐसे करते हैं तो अंदर जो भी आपने लिया रहता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उड़ जाता है, वह आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्कोहल जो होता है वो वोलेटाइल, वोलेटाइल का हिंदी होता है वाष्पशील है। जो अल्कोहल है वो कैसा होता है भैया, वाष्पशील होता है, वोलेटाइल इन नेचर होता है। इसके अलावा अल्कोहल के कई कैटेगरी आपको देखे होंगे भाई, मार्केट में अल्कोहल तो मिलता ही है शराब के रूप में, जिसमें बियर, रम, विस्की, इन सब के अंदर अलग अलग परसेंटेज में अल्कोहल होता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो बाजार में अल्कोहल है, जैसे कुछ लोग कहेंगे बियर, इसमें 5 से 6% तक का अल्कोहल पाया जाता है, अलग अलग ब्रांड में अलग अलग प्रकार का होगा। ब्रांडी है, रम है, यह भी आपके कोर्स से रिलेटेड ही टॉपिक है, और इसमें भी अलग अलग परसेंटेज के फॉर्म में अल्कोहल पाए जाएंगे। तो अल्कोहल जो होता है इसका सेम फार्मूला क्या है, ROH है, वोलेटाइल है, वाष्पशील है। अलग अलग तरीके के अल्कोहल में अलग अलग प्रकार के परसेंटेज पाए जाते हैं, जिनको आपको जानना है। आपके नोट्स में वो हमने दिया हुआ है, आप उसको एक बार देख लेंगे। और इसके बाद आपको कई और अल्कोहल मिलेंगे, जैसे C2H5OH, इसका नाम है एथेनॉल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसे एथेनॉल कहते हैं। ये जो अल्कोहल होता है इसे बिवरेजेबल स्पिरिट कहते हैं। बिवरेजेबल का मतलब होता है पेयनीय अल्कोहल। एथेनॉल जो एक ऐसा अल्कोहल है जो बिवरेजेबल है, मतलब पेयनीय है, पीने योग्य है। एथेनॉल ही लोग पीते हैं। अगर इसकी बजाय आपने कहीं CH3OH वाला अल्कोहल पी लिया तो ये आपके बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। एथेनॉल वाला अल्कोहल जब आप सुनते हैं अखबारों में कि जहरीली शराब पीने से 50 मरे, 100 मरे, तो वो कौन वाला अल्कोहल पी लेते हैं भैया, वह आपका मेथेनॉल वाला अल्कोहल पी लेते हैं। और जो अल्कोहल पीने योग्य है, जो मार्केट में बेचा जाता है, वो आपका कौन सा अल्कोहल होता है, C2H5OH एथेनॉल होता है। इसे हम लोग बिवरेजेबल स्पिरिट कहते हैं, पेयनीय अल्कोहल कहते हैं। इसके अलावा एक होता है आपका डीनेचर्ड अल्कोहल। असघन अल्कोहल। अगर किसी अल्कोहल यानी कि जो पीने योग्य है C2H5OH, इसमें हम लोग मेथेनॉल CH3OH को मिक्सअप कर देते हैं। कोई ऐसा अल्कोहल जिसमें मेथेनॉल भी हो और एथेनॉल भी हो, ऐसे अल्कोहल को डीनेचर्ड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। यानी कि वह अल्कोहल जिसमें एथेनॉल और मेथेनॉल का मिक्सचर एक साथ होता है, इसे हम लोग डीनेचर्ड अल्कोहल, असंगठित अल्कोहल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, आज हमने अभी अभी क्या पढ़ाया, सबसे पहले बताया कि अल्कोहल क्या होता है। हमने कहा अल्कोहल ROH होगा, फिनाल बेंजीन के ऊपर OH होगा, ईथर ROR होगा। अल्कोहल के बारे में हमने बताया कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह OH लगा देने पर अल्कोहल बनता है। अल्कोहल कई तरीके के मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन सारे अल्कोहल पेयनीय, पीने योग्य नहीं होते हैं। कुछ पीने योग्य अल्कोहल हैं वो जिनका फार्मूला C2H5OH यानी कि एथेनॉल से बनता है। इसके अलावा कई और अल्कोहल भी मार्केट में है, जैसे डीनेचर्ड अल्कोहल है। यह अल्कोहल जो होता है वो एथेनॉल और मेथेनॉल का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। इसके अलावा एक पावर अल्कोहल, शक्ति अल्कोहल भी होता है, जिसमें आपका एथेनॉल के साथ साथ बेंजीन भी क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। कोई पूछे व्हाट इज पावर अल्कोहल, तो आप कहिए ऐसा अल्कोहल जिसमें एथेनॉल के साथ साथ बेंजीन भी मिला हो। द अल्कोहल इन विच एथेनॉल इज मिक्स्ड अप विथ बेंजीन रिंग दैट इज नोन एज पावर अल्कोहल।
तो यह कुछ आपके सिंपल से अल्कोहल से जुड़े हुए पॉइंट थे जिनको आपको जानना चाहिए कि अल्कोहल क्या है, डिनेचर्ड अल्कोहल, असंगठित अल्कोहल क्या है, शक्ति अल्कोहल क्या है, पेयनीय अल्कोहल क्या है जो पीने योग्य है। तो ये सब चीजें आप लोगों ने जान ली होगी। अगर इंग्लिश वाले हैं तो वो भी देख लीजिए, पावर अल्कोहल, डिनेचर्ड अल्कोहल, बिवरेजेबल अल्कोहल, अल्कोहल, इन सब के बारे में आपने जाना। तो अब मेन जो आपका चैप्टर शुरू होता है वह होता है अल्कोहल के प्रकार से। किसे? अल्कोहल में अल्कोहल के प्रकार यानी कि टाइप। तो जैसे हेलोएल्केन के प्रकार थे वैसे ही सेम अल्कोहल के प्रकार। पहले तो 3 प्रकार हम बताएंगे। एक को कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, हिंदी में प्राथमिक अल्कोहल। एक को कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, हिंदी में द्वितीयक अल्कोहल। और एक को कहते हैं टर्शियरी अल्कोहल, हिंदी में तृतीयक अल्कोहल। अल्कोहल के 3 प्रकार, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है भैया? प्राइमरी अल्कोहल जैसे कि मान लीजिए OH है, OH किसी कार्बन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? OH किसी कार्बन से जुड़ा हो। और कार्बन के चारों तरफ तो आप जानते हैं 4 बॉन्ड होते हैं। OH अगर किसी कार्बन से है और वह कार्बन के 4 बॉन्ड में केवल एक बॉन्ड पर अगर कार्बन है, बाकी दोनों जगह क्या है? H। इसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अभी बताते हैं, फिर से समझिएगा। अगर OH है, OH के 2 बॉन्ड पे कार्बन है, एक बॉन्ड पे क्या है? हाइड्रोजन। तो यह जो है आपका क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। और OH है और OH के किसी कार्बन के 3 बॉन्ड पर कार्बन ही, तो इसे हम लोग कहते हैं टर्शियरी अल्कोहल। ध्यान से समझिए, OH परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन प्रत्यक्ष रूप से केवल एक कार्बन से, आगे उससे क्या है उससे हमको नहीं मतलब है। इसके 4 बॉन्ड में केवल एक बॉन्ड पर ही कार्बन है, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी यानी प्राथमिक अल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके 4 बॉन्ड में, देखिए इस कार्बन से जुड़ा है OH, इसके 1 2 3 4 बॉन्ड हैं और 4 बॉन्ड में अगर 2 बॉन्ड पर कार्बन है तो इसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। और OH अगर किसी कार्बन से जुड़ा है, इसके 3 के तीनों बॉन्ड पर अगर कार्बन है तो इसे हम लोग कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल। फिर से बात समझिए, फिर से क्लियर करिए, इंग्लिश में डिफिनेशन समझिए। द OH एटम्स आर अटैच्ड टू दैट कार्बन एंड दैट कार्बन आर अटैच्ड ओनली वन सिंगल कार्बन डायरेक्टली, दैट इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल। इफ OH atoms are attached to any carbon and that carbon are attached to twice carbon directly, that is known as secondary. And the OH atoms are attached to that a carbon and that carbon directly attached with 3 carbon, that is known as tertiary. OH परमाणु यदि किसी कार्बन से जुड़ा हो और वह कार्बन प्रत्यक्ष रूप से केवल एक कार्बन से जुड़े, आगे क्या उसे नहीं, इसके 4 बॉन्ड में एक बॉन्ड पर अगर कार्बन है तो इसे कहेंगे प्राथमिक, प्राइमरी। अगर OH किसी कार्बन से जुड़ा है, इसके 2 बॉन्ड पर कार्बन है तो इसे कहेंगे द्वितीयक, टर्शियरी, सेकेंडरी। और अगर OH किसी कार्बन से जुड़ा है, इसके 3 के तीनों बॉन्ड पर कार्बन है तो इसे हम लोग कहेंगे टर्शियरी यानी तृतीयक। क्लियर है बात? तो OH जो आपके अल्कोहल थे उसके 3 अलग अलग प्रकार हैं जिनको हमने आपको बताया। इसके अलावा कुछ प्रकार ऐसे भी हैं जैसे मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी, हिंदी में भी इसको मोनोहाइड्रोक्सी ही कहते हैं। डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी और ट्राईहाइड्रोक्सी। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही जो अगला टाइप है वो सेम है। एक को कहते हैं मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी
एंड ट्राई हाइड्रोक्सी। इंग्लिश में भी मोनोहाइड्रोक्सी, DI डाई हाइड्रोक्सी, TRI ट्राई हाइड्रोक्सी। अगर किसी कंपाउंड में OH एटम एक है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। किसी कंपाउंड में अगर OH एटम 2 हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल कहेंगे। और किसी कंपाउंड में अगर OH एटम 3 हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, ट्राई हाइड्रोक्सी। ये नहीं कि OH एक ही कार्बन पे, अलग अलग कार्बन पर भी होता है। अगर किसी कंपाउंड में OH एटम्स की संख्या 1 है तो वह आपका है मोनोहाइड्रोक्सी। OH एटम की संख्या 2 है तो इसे हम लोग डाई हाइड्रोक्सी कहते हैं। और OH एटम की संख्या 3 है, OH परमाणुओं की संख्या यदि 3 है तो इसे हम लोग ट्राई हाइड्रोक्सी। ध्यान दीजिए, फिर से बता रहे हैं क्या क्या पढ़ा आपने पढ़ा एल्कोहल, फिनाल, ईथर। एल्कोहल का ROH, फिनाल का बेंजीन पे OH और ईथर का ROR। तीनों ही वाटर डेरिवेटिव हैं, जल व्युत्पन्न होते हैं। एल्कोहल में हमने बताया कि एल्कोहल कुछ पेयनीय एल्कोहल होते हैं, कुछ अपेयनीय एल्कोहल होते हैं जिन्हें हम लोग असंगठित एल्कोहल कहते हैं। शक्ति एल्कोहल के बारे में बताया। एल्कोहल के 3 अलग अलग भाग बताया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और इसके अलावा 3 और भाग बताया जिसे हम लोग मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई? तो यह आपका एल्कोहल का क्या था, इंट्रोडक्शन था, पहचान थी आपकी एल्कोहल से। अब इसमें पहला हेडिंग जो आपके कोर्स में आता है कि एल्कोहल का फॉर्मेशन करते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या हेडिंग होगी, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का निर्माण, आपको हम अलग अलग चीजों से एल्कोहल बनाना सिखाएंगे। और सबसे पहला हेडिंग है कि हम आपको एल्केन से एल्कोहल बनाना सिखाएंगे। किससे एल्कोहल बनाना सिखाएंगे भैया, एल्केन से एल्कोहल का निर्माण। एल्केन से एल्कोहल बनाना, ध्यान दीजिए, कन्वर्जन रिएक्शन बहुत आता है और बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं आप लोग कन्वर्जन रिएक्शन में। पहला हेडिंग, एल्केन से एल्कोहल कैसे बनाया जा, हाउ वुड यू कन्वर्ट एल्केन इनटू एल्कोहल। तो एल्केन से एल्कोहल बनाने के कई रास्ते हैं। एक रास्ता जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि एल्केन को पहले हेलो एल्केन बना लो और हेलो एल्केन से एल्कोहल बना लो। और दूसरा रास्ता डायरेक्ट है कि एल्केन से डायरेक्ट एल्कोहल कैसे बनाएं। हम आपको दोनों रास्तों के बारे में बताएंगे कि कैसे आप एल्केन से एल्कोहल का निर्माण कर पाते हो, हाउ वुड यू कन्वर्ट एल्केन इनटू एल्कोहल। और एल्केन का फार्मूला तो जानते हैं RH होता है और एल्कोहल का फार्मूला जानते हैं ROH होता है। फार्मूला दिमाग में रखिए भाई, एल्केन का एल्किल ग्रुप के साथ H और एल्कोहल का एल्किल ग्रुप के साथ OH। तो कैसे आप एल्केन से एल्कोहल बनाएंगे, इसके लिए टोटल आपके पास 2 मेथड हैं, जिसमें हम सबसे पहला वाला डायरेक्ट मेथड बताते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या है, आप कोई भी एल्केन ले लीजिए, जैसे हमने एक एल्केन ले लिया, मीथेन CH4 फार्मूला होता है। इसको कॉपर और ऑक्साइड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करिए, प्रेशर के साथ लगभग 270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर याद रखना है आपको। अगर आपको एल्केन से एल्कोहल बनाना है तो एल्केन से एल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहले आप मेथेन ले लीजिए और मेथेन को कॉपर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप इसको गर्म करिए। जब गर्म करेंगे तो डायरेक्ट आपको करना है कि ये कितने कार्बन का है भैया, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, अकेला दिख रहा है ना, एक CH3OH डायरेक्ट। अगर ये 5 कार्बन का होता, मान लीजिए 5 कार्बन का हम लिखते C5H12 और इसको इसी कंडीशन पे रखते तो 5 कार्बन में C5H11OH। भैया ये ऑक्सीडेशन का काम
हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है। देखिए 12 थे, 12 से 11 यहां हो गए, एक H वहां चला गया, ऑक्सीजन इसमें क्या हो गया, जुड़ गए। तो अगर कोई भी रिएक्शन में आपको एल्केन से एल्कोहल बनाना हो तो आप क्या करिए, एल्केन को कॉपर ऑक्साइड और के प्रेजेंस में, कॉपर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में प्रेशर के साथ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में गर्म कर दीजिए। जब आप यह काम कराएंगे तो आपका जो एल्केन है वो आसानी से एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इसमें कॉपर भी जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है, प्रेशर भी जरूरी है और 270 डिग्री सेल्सियस 270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी जरूरी है। यह है पहला तरीका। आपसे ये इसका नाम क्या है, इसका नाम पेंटेन है और ये जो बना इसका नाम है पेंटेनॉल। आपसे पेपर में कह सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे पेंटेन से पेंटेनॉल, हाउ वुड यू कन्वर्ट पेंटेन इनटू पेंटेनॉल। तो आप सोचोगे पेंटेन का मतलब एल्केन, एल्केन और पेंटेनॉल का मतलब एल्कोहल। आप सोचोगे क्या आपके टीचर ने कभी आपको एल्केन से एल्कोहल बनाना सिखाया, तो आपको याद आएगा कि हाँ एल्केन से एल्कोहल बनाना सिखाया था। किस कंडीशन पे सिखाया था, तो इस कंडीशन पे सिखाया था। आप उसको लगा लोगे हो जाएगा। जैसे मान लो कोई कहे कि हमको ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल बनाना है, आप पहचानो ब्यूटेन का मतलब भैया एल्कोहल है कि एल्केन है, ब्यूटेन का मतलब एल्केन और ब्यूटेनॉल क्या है भैया, एल्कोहल। आप सोचो कि आपके टीचर ने कभी एल्केन से एल्कोहल बनाना सिखाया, अभी अभी सिखा, वही तो सिखा रहे हैं, वही हेडिंग है आपकी। आप ब्यूटेन का फार्मूला लिख लीजिए C4H10 और ब्यूटेनॉल का फार्मूला C4H9OH। क्या क्या कंडीशन थी इसमें याद करिए, याद होगी तो सही है, नहीं याद होगी तो आपको अंक नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा। हो गया रिएक्शन। ऐसे आप किसी भी एल्केन को एल्कोहल में बदल सकते हो। यह डायरेक्ट मेथड है किसी भी एल्केन को एल्कोहल में बदलने का। इनडायरेक्ट कैसे बदलते हो ये तो पिछले क्लास पिछले चैप्टर में था, हम दोबारा इनडायरेक्ट वाला भी बता रहे हैं कि सबसे पहले एल्केन को आप हेलो एल्केन में बदलो। एल्केन का मतलब RH और हेलो एल्केन का मतलब RH, और हेलो एल्केन से आप क्या करो, एल्कोहल बनाओ ROH। कैसे बनता था याद करिएगा, पढ़ाए हुए हैं कि सबसे पहले आप एल्केन ले लो और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओ सनलाइट के प्रेजेंस में। होता क्या है, यहां से एक H यहां से और एक Cl यहां से, HCl बाहर निकल गया, बचा क्या CH3Cl। और इस CH3Cl का रिएक्शन अगर KOH के साथ एक्वस मतलब जलीय KOH के साथ करा दोगे तो यहां से Cl और K बाहर हो जाएंगे और बचेगा क्या आपके पास CH3OH। एक यह रिएक्शन है, यह लेकिन दो पद में है, दो स्टेप में है, और एक अभी इसके पहले वाला रिएक्शन था वो डायरेक्ट एक स्टेप में हो जा रहा था। इस रिएक्शन से भी देखिए लेकर के चले थे मेथेन, बना मेथेनॉल, लेकिन टाइम लगा। पहले मेथेन का हमने हेलोजिनेशन करवाया, बात समझ में आ रही है, मेथेन का हेलोजनीकरण करवाया, आपको पहले क्लोरोमेथेन बनवाया और फिर उसका रिएक्शन QH के साथ कराए, तो ये बना ये भी एल्केन से है एल्कोहल, बना वो भी एल्केन से एल्कोहल था, लेकिन वह डायरेक्ट मेथड था और यह इनडायरेक्ट मेथड है, वाया हेलो एल्केन से आपको चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका था एल्केन से एल्कोहल बनाना। कल हम आपको एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड इन सब से एल्कोहल बनाना सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।